प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल @UniquePlus 2.0 पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे, और जिसमें हम लोग चैप्टर सीख रहे हैं इस समय संधारित्र एवं परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। क्या सीख रहे हैं? कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक सीख रहे हैं। इसके लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था? लेक्चर 1 में हम लोगों ने सीखा था गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, धारिता क्या होती है इसका कॉन्सेप्ट सीखा था। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा धारिता के पद में हम लोगों ने निकाली थी, और साथ में ये सीखा था कि अगर दो आवेशित चालकों को एक पतले तार के द्वारा जोड़ दिया जाए तो उन पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा, उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा में हानि क्या होगी। इतना हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग क्या चलेंगे, इसके सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे। सेकंड पार्ट में कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर के एंड तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हेडिंग हमारी क्या है? कैपेसिटर। मीन्स अब हम लोग अपने संधारित्र की ओर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम क्या करें, आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर ले जाएं, बशर्ते कि उसके आकार में हमको कोई परिवर्तन ना करना पड़े। ठीक, तो ये होता क्या है? इस थ्योरी कहाँ से आई? संधारित्र का सिद्धांत क्या है? संधारित्र का सिद्धांत ये होता है कि यदि हमारे पास में कोई प्लेट है, यदि हमारे पास में कोई प्लेट है जो कि क्या हो, आवेशित हो या चार्ज हो, क्या हो, चार्ज हो या फिर आवेशित हो। ठीक, अब इस प्लेट के सामने अगर हम क्या करें, कोई दूसरी प्लेट लेकर के चले आए और जो कैसी हो, अनचार्ज हो। क्या हो? अनचार्ज हो। पहले थ्योरी समझ लेंगे फिर हम लोग डिफिनेशन सीखेंगे। अनचार्ज का मतलब क्या हो जाए? अनावेशित हो जाए। जब हम इसको रखेंगे तो अभी आगे चल करके हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें फैराडे का रूल पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। उस रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब दो चालक प्लेटें हमारे पास में होती हैं, जिनमें से एक कोई आवेशित है एक नहीं भी आवेशित है, उनको पास में रखा जाता है तो प्रेरण के द्वारा पहले का आवेश दूसरे पर स्थानांतरित होने लगता है, या यूं बोलें कि पहले का जो विभव होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। अब इस कंडीशन में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जब इस आवेशित प्लेट के सामने हम ये दूसरी अनावेशित प्लेट लेकर के आए तो इसका विभव क्या होने लगा, कम होना शुरू कर दिया। अब कम होना शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे, विभव कम हो गया है तो इस पर आवेश की मात्रा बढ़ा ले जाएंगे। अब बढ़ाएंगे तो यही हमारा सिद्धांत है। अब यदि बढ़ाते बढ़ाते इस जो अनावेशित प्लेट लिए हैं इसको हम ऐसे कर दें, ऐसे मीन्स ये जो सिंबल होता है ये अर्थ का सिंबल होता है। भौतिक विज्ञान में ये जो सिंबल होता है ये पृथ्वी का सिंबल होता है। मीन्स इस प्लेट को यदि हम पृथ्वी से जोड़ दें, अब क्या होगा, चूंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है, इसकी धारिता अनंत होती है, अनंत आवेश ही अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, तो हमारी आवेशित प्लेट का विभव अब और कम हो जाएगा। जब ये और कम हो गया तो इस पर हम आवेश और बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग धारिता पढ़ रहे थे तो वहां हमने सीखा है कि ऊपर प्रोपोर्शनल भी होता है। तो इस तरीके से इसके आकार में बिना कोई चेंज किए हम क्या कर रहे हैं, इस पर आवेश की मात्रा बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो यही हमारा जो सिद्धांत है ये कार्य करता है किस पर? ये कार्य करता है कैपेसिटर पर या संधारित्र पर। तो इस तरीके से आप लोग संधारित्र की परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। क्या लिख सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा बिना उसका आकार परिवर्तित किए, बिना उसका आकार परिवर्तित किए संचित की जा सकती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा संधारित्र। संधारित्र क्या है? ऐसा समायोजन है जिसमें हम उसके आकार में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, फिर भी हम उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा जितना हमें जरूरत है संचित कर सकते हैं। ठीक, अगर आप संधारित्र का फिगर बनाना चाहते हैं ऐसे बना सकते हैं। संधारित्र जो होता है इसमें दो प्लेटें होती हैं। कितनी प्लेटें होती हैं? दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देंगे। मीन्स इलेक्ट्रिक सोर्स का मतलब कि इस पर हम क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं।
मान लीजिए इस पर प्लस क्यू चार्ज हम दे रहे हैं, तो ऐसे इस पे जो प्लस क्यू चार्ज आएगा, ये प्लस क्यू चार्ज अब प्रेरण के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा इस वाली प्लेट पर माइनस क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। अब यदि इस प्लेट को हम लोग किससे जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ दें, ऐसे ये सिंबल जो है पृथ्वी का सिंबल है, तो अब इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। इसी समायोजन को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्लेट हमने क्या है, रेक्टेंगल शेप में ली है, आप इस प्लेट को सर्कुलर शेप में और स्क्वायर के शेप में भी ले सकते हैं। ठीक, फिर अगर इस प्लेट को आवेश देने के बाद में इसका विभव क्या हो जाए, बी हो जाए। आवेश क्यू देने पर, ध्यान से देखिएगा, आवेश क्यू देने पर विभव क्या हो जाए, विभव अगर B हो जाए तो, क्योंकि हम लोग चैप्टर की शुरुआत में ही प्रोपोर्शनल पढ़े हैं कि इस कंडीशन में Q प्रोपोर्शनल B होगा, या Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो C इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, Q अपान B मिलेगा। मीन्स जो संधारित्र की धारिता होगी वो उसको दिए गए आवेश और दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। धारिता का मात्रक आप लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, फैरेड होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम लोग मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड का यूज करते हैं। सिद्धांत इसका हम आपको बता चुके हैं। सिद्धांत जानने के बाद में अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में, नेक्स्ट हेडिंग में क्या सीखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। कौन सा संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। अंग्रेजी अगर बोलें इसकी तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र हो जाएगी। ठीक है, होता क्या है, अभी जैसे हम ये संधारित्र जब हम आपको बता रहे थे, इसका फिगर बनाए थे, तो हमने क्या कहा था कि ये प्लेटें किसी भी आकार की हो सकती हैं या इनका आकार, इनको किसी भी तरीके से समायोजित किया जा सकता है। तो यदि इन दोनों प्लेटों को, यदि इन दोनों प्लेटों को क्या कर दिया जाए, समानांतर समायोजित कर दिया जाए, तो उससे जो हमारा बनेगा उस संधारित्र को हम क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। मीन्स समांतर प्लेट संधारित्र में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में दो समतल देखिएगा, दो समतल। अब समतल में ये वर्गाकार भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है और वृत्ताकार भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है। दो समतल प्लेटें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक, तो समांतर प्लेट संधारित्र में दो समतल प्लेटें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जिन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है। ठीक, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है। उसके बाद में इसमें और क्या क्या होता है उसको देख लेंगे। एक प्लेट को धनावेशित करते हैं, जिससे प्लेटों के बीच, ध्यान दीजिएगा, जिससे प्रेरण के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है, उतना ही ऋण आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। ठीक, तो ये हो गई समांतर
प्लेट संधारित्र का समायोजन या उसकी संरचना हो गई। अब संरचना लिखने के बाद में इसमें एक चीज आप और लिख सकते हैं, एक लाइन और इंक्लूड कर सकते हैं। क्या इंक्लूड करेंगे कि धारिता के अनुसार, किसके अनुसार, धारिता के अनुसार प्लेटों के बीच कोई, प्लेटों के बीच ये देखिए वायु या कोई परावैद्युत माध्यम भरा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। अगर वायु होगा, क्या होगा, प्लेटों के बीच में वायु भरा हुआ है तो उस संधारित्र को हम लोग क्या कहेंगे, वायु संधारित्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वायु संधारित्र कहेंगे। अगर कागज भरा हुआ है तो क्या कहेंगे, कागज संधारित्र कहेंगे। और अगर का मतलब क्या कि यदि तेल भरा हुआ है तो क्या कहेंगे, तेल संधारित्र कहेंगे। लकड़ी भरा हुआ है तो लकड़ी संधारित्र कहेंगे। ऐसे ही उसका नाम रखते हुए हम लोग चले जाएंगे जो भरा होगा। तो ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, दो समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर समानांतर रखी होती हैं। इनमें से एक प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण के द्वारा ऋण आवेश आ जाता है। हमें कितनी धारिता चाहिए, इसके अनुसार हम प्लेटों के बीच में वायु या कोई परावैद्युत माध्यम रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक संधारित्र बनाएंगे। सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, संधारित्र बनाएंगे, और जो कैसा होगा, समांतर प्लेट संधारित्र होगा। तो ठीक ये मान लीजिए हमारे संधारित्र की क्या हो गई, दोनों प्लेटें हो गई। ये हमारे संधारित्र की दोनों प्लेटें। आपको प्लेट ऐसी बनानी है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या रहे, सेम रहे। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल डी है। इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। और ये हमारा एक्स प्लेट है, ये हमारा क्या है, वाई प्लेट है। ठीक, अब और क्या देख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि मान लेते हैं इस वाले प्लेट, दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल ये है। अब इस पर जो आवेश दिया गया है वो धनात्मक आवेश दिया गया है। कैसा आवेश दिया गया है, धनात्मक। तो प्रेरण के द्वारा इस पे कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, उतना ही ऋण आवेश हो जाएगा। मीन्स यदि इस पर आवेश कितना है, प्लस क्यू, तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। यानी यदि इसका आवेश घनत्व सिग्मा है तो इसका भी आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, इसका अगर आवेश घनत्व सिग्मा है तो इसका भी क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक स्रोत से ऐसे जोड़ देते हैं क्योंकि हमको क्यू आवेश देना है। अब इसको क्या करेंगे, अर्थ से जोड़ देंगे। कैसे, ऐसे हमने क्या किया, अर्थ से जोड़ दिया। तो ये जो फिगर बनेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ध्यान से देखिएगा, जो इसकी धारिता होगी वो किन बातों पर निर्भर करेगी। तो समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है इसकी धारिता तीन बातों पर निर्भर करती है, 1 2 3। पहला क्या, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। दूसरा, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल। और जो तीसरा हमारा होता है, तीसरा हमारा क्या होता है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा कि जो हमारा तीसरा होता है वो होता है बीच का परावैद्युत माध्यम, बीच का परावैद्युत माध्यम। इन्हीं तीन बातों पर हमारी संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, जो बीच की दूरी होती है धारिता, इसके क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। और परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक यानी के भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये अगर आपसे पूछ रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप बताओगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तीन बातों पर निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों का क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच भरे हुए परावैद्युत माध्यम पर। यदि आपसे ये भी पूछ लिया कि किस तरीके से डिपेंड करती है, तब आप क्या बताओगे, तब आप ये बताओगे कि सर जी ये क्या होगा, सी
जो डी होगा, डी और सी के बीच में जो इन्वर्सली रिलेशन होगा मीन सी प्रोपोर्शनल 1/d होगा, सी प्रोपोर्शनल ये होगा क्षेत्रफल वाला रिलेशन, एंड सी प्रोपोर्शनल के होगा, ये क्या हो जाएगा, परावैद्युत वाला रिलेशन हो जाएगा। ठीक, इतना आपको बता देना है। अब ध्यान से देखिएगा, हम करेंगे क्या कि इसी में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक फाइंड कर लेते हैं। इसका व्यंजक फाइंड कर लेते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक फाइंड कर लेते हैं। तो हेडिंग आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे, थोड़ा सा क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लेंगे कि माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जो कि x व y प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। x व y प्लेटों से मिलकर के बना हुआ है, ये हमने मान लिया। फिर मान लेंगे, माना प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल a व बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेटों का क्षेत्रफल हमने क्या माना, a, जो बनाए हैं वही लिख रहे हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल ये और बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। माना प्रत्येक प्लेट का, माना प्रत्येक प्लेट का आवेश घनत्व सिग्मा है। आवेश घनत्व क्या है, आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक, अब यहाँ कुछ हमको और मानना है। क्या मानना है, मान लेते हैं कि माना पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिससे जो यहाँ पे फिगर में बना है वही अभी हम लोग लिख रहे हैं, जिससे प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक, ये हो गई हमारी थ्योरी। अब हम कौन से सिद्धांत का यूज करेंगे उसको देख लेते हैं। आ जाता है सिद्धांत ये यूज करेंगे। देखो, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। अब हम लोग गाउस थ्योरम वाले चैप्टर में, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले चैप्टर में या वैद्युत फ्लक्स वाले चैप्टर में हम लोगों ये नहीं सीखा है। हम लोगों ने सीखा है कि अगर समांतर चादर है, समांतर प्लेट है, विपरीत आवेशित है, समांतर चादर है या समांतर प्लेट है विपरीत आवेशित हैं, तो उनके निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E = क्या होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। क्या होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। तो हम क्या लिखेंगे, दो समतल व विपरीत आवेशित चादर अथवा प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, E = हो जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इतना आपको लिखना है। अब ये जो है ये WKT है। WKT अगर मैं कहीं यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है हम जानते हैं कि यह WKT का यूज उस स्टेटमेंट के लिए किया जाता है जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके होते हैं, जिसको हम लोग क्या कर चुके होते हैं, पहले
पढ़ चुके होते हैं। ये नहीं है कि हाँ लाल बुझक्कड़ आए हैं हम बुझ लिए, बुझा नहीं गया है, ये क्या किया गया है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। अब चलिए भाई देखते हैं, तो हमको मिला क्या है, हमको सिर्फ इतना मिला है E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसको हमने माना 1। और जब 1 माने तो ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने इसी चैप्टर में सीखा था कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A होता है। तो इस तरीके से हमारा E = क्या हो जाएगा, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको मान लिए समीकरण नंबर 2। और लिखेंगे कि यदि, क्या लिखेंगे, यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर B हो तो अब जब B हो गया, क्या हो गया, B हो गया, तब क्या हो जाएगा, तब के लिए देख लेते हैं, B हो तो, ठीक है, प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या हो, B हो तो ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, हम लोग विभव प्रवणता की परिभाषा यूज करेंगे। किसकी परिभाषा यूज करेंगे, विभव प्रवणता की। और 1 मिनट में यहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि विभव बटे दूरी, यानी विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन जो होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो यहाँ से B = क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। B = क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का अगर हम यूज करेंगे तो B बराबर हुआ ED, और E की वैल्यू हमको मिली है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपान D हो जाएगा। ठीक, E = क्या मिला, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये जो D है, ये अब इसका तो हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, QD अपान A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 मानने के बाद में अब आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है, धारिता की परिभाषा से। किसकी परिभाषा से, धारिता की परिभाषा। धारिता की परिभाषा हमसे क्या कहती है, C = होता है Q अपान B। C = क्या होता है, Q अपान B। अब देखो भाई, ये हो तो हो गया Q, और B का मान क्या है, QD अपान A एप्सिलॉन नॉट। तो ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, और Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस Q से ये वाला Q कैंसिल। तो यहाँ से C = हमको मिलेगा, ये मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D। क्या मिलेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपान D। ठीक, तो ये हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या मिला हमको, हमको मिला है कि C = A एप्सिलॉन नॉट अपान D। अब इसको हमने क्या माना है, इस क्वेश्चन नंबर 4 माना है। एक छोटी सी लाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, हमने क्या माना था कि हमारी प्लेटों के बीच में वायु भरा हुआ है। प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है। ठीक है, अब जब प्लेटों के बीच में यहाँ वायु भरा हुआ है, अब यदि हम मान लें कि यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच कैपिटल K परावैद्युतांक का, कैपिटल K परावैद्युतांक का कोई माध्यम हो, तो कोई माध्यम हो, तो यहाँ से हमारा CK हो जाएगा। अब = हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपान D हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। और ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखने पर 4 व 5 से आपको क्या मिलेगा, CK = KC हो जाएगा। CK = क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा। मीन्स उसी संधारित्र को जो वायु में रखा हुआ था के बीच अगर हम कैपिटल K परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत माध्यम रख दें तो उसकी धारिता K गुना ज्यादा हो जाती है। ये था समांतर प्लेट संधारित्र का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट था, समांतर प्लेट संधारित्र का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग इससे थोड़ा